नाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व पाठ का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल जैसा विचार किया था, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, पदांत यर को अनुनासिक होता है विकल्प से यर के परे रहते, यरः पदांतस्य अनुनासिक के परे रहते, यरः पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत यर को अनुनासिक होता है अनुनासिक के परे रहते विकल्प से। उदाहरण था एतन मुरारी, स्थिति थी एतद धन मुरारी, पदांत यर है द, उसको न हो गया था तो अनुनासिक क्या हो गया, उसी वर्ग का पंचम अक्षर कर देना है। तो द जो है तवर्ग में है इसलिए न हो गया तो बन गया एतन मुरारी। जब अनुनासिक नहीं हुआ तो एतद मुरारी। उसके बाद वार्तिक था प्रत्यय भाषायाम नित्यम। वार्तिक का अर्थ था यदि पदांत यर से प्रत्यय पर में रहेगा, सूत्र जो है अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक करता था, लेकिन वार्तिक कहता है यदि पदांत यर से प्रत्यय पर में रहेगा तो नित्य ही अनुनासिक होगा। सूत्र के द्वारा दो स्थिति थी, एक तो अनुनासिक परे रहने पर करता था और विकल्प से करता था। किंतु ये जो सूत्र है ये वार्तिक है, ये वार्तिक प्रत्यय के परे रहते नित्य ही अनुनासिक करेगा, जिसका उदाहरण था तन्मात्रम। तन्मात्रम में मात्रच प्रत्यय है, अतः मात्रच प्रत्यय के पर में रहने के कारण तद में जो द है उसको अनुनासिक नित्य ही कर दिया तो बन गया तन्मात्रम। वैसे ही चिन्मयम, चिदमयम, वहां पर मयट प्रत्यय है, द को अनुनासिक कर दिया नित्य ही चिन्मयम। तोरली सूत्र था, कह रहा था तवर्ग के स्थान पर लकार होता है, तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण होता है लकारे परे, तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, पर के समान सवर्णी वर्ण हो जाएगा। जैसे तद धन लय, तवर्ग हो गया द, उसको परसवर्ण करना है तो ल के सवर्णी कौन है, ल दो प्रकार का है, अनुनासिक और निरनुनासिक। स्थानीय जब निरनुनासिक है तो निरनुनासिक ल ही होगा, इसलिए बन गया तल्लय। विद्वान लिखति में स्थानीय न था इसलिए परसवर्णी ल, ल का जो सवर्णी अनुनासिक विशिष्ट ल है वह न के स्थान पर हो गया तो विद्वान लिखति। ल का सवर्णी केवल अनुनासिक विशिष्ट ल है, बाकी अन्य कोई नहीं है। जैसे तवर्ग आदि त थ द इत्यादि जो वर्ण है इनका जो पूरा का पूरा वर्ग है वो उसका सवर्णी है, त के सवर्णी सभी है, त थ द ध न। वैसे ल का सवर्णी केवल उसका एक दूसरा वाला जो ल अनुनासिक है वही है। इसलिए दोनों रूप, एक निरनुनासिक लकार घटित रूप भी है और एक सानुनासिक लकार घटित भी रूप है, इसलिए तल्लयः विद्वान लिखति। इसलिए लिखा आगे नस्यानुनासिको ल, नकार को अनुनासिक लकार हो गया। उसके बाद में ये विशेष सूत्र थे उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, जिसका की अर्थ बताया था। इसमें तस्मात् द्वितीय सूत्र के द्वारा निर्दिष्टे और पूर्व उत्तरस्य, निर्दिष्टे और उत्तरस्य ये दो पद आ जाते हैं। इसलिए उदः स्था स्तंभो का अर्थ होता है उदः परयोः अव्यवहितयोः स्था स्तंभोः पूर्वसवर्ण। उद से अव्यवहित उत्तर स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ होता है। अर्थात तस्मात् द्वितीय से दो पद वहां पहुंच जाते थे, दोनों की एक वाक्यता, दोनों मिल करके एक बोध पैदा करते थे। ऐसी स्थिति में जैसे उदाहरण था उद्धन स्थानम, उद्धन स्तंभनम, ये दोनों स्थल में उद से परे स्था स्तंभ को पूर्व सवर्ण प्राप्त रहा तो पूरे स्था स्तंभ को प्राप्त रहेगा। जब पूरे स्था स्तंभ को प्राप्त रहेगा तो वहां अलोंत की सहायता से अंत्य को होने लगेगा। उस अंत्य को भी रोक करके सूत्र है आदे परस्य, परस्य यत् कार्यम विहितम, परस्य माने स्था अथवा स्तंभ इत्यस्य, तो पर को जो कार्य विहित है वो किसको कहना चाहिए, उसी के आदि को कहना चाहिए। तो परत्वेन विवक्षित कौन थे, स्था और स्तंभ। क्यों, उदा परयोः स्था स्तंभो, तो पर कौन थे, स्था और स्तंभ।
इसीलिए परत्वेन विवक्षित जो स्था स्तंभ है उन्हीं के आद्य में जो सकार है उसको पूर्व वर्ण होगा। तो निश्चित हो गया स को पूर्व वर्ण होना है। तो स को पूर्व वर्ण क्या हो, तो पूर्व में है द, तवर्ग का, तो तवर्ग का कोई ऐसा अक्षर होगा जो सकार के साथ में कुछ साम्य रखता हो, इसलिए स के स्थान पर साम्य रखने वाला हो गया तवर्ग का वर्ग वर्ण थ, इसलिए लिखा इति सस्य थ। और फिर आगे सूत्र था झरो झरि सवर्ण, हला परस्य झरो लोप स्यात्, हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते विकल्प से। स्थिति क्या हो गई थी, उद थ थानम, दूसरे प्रयोग में उद थ तंभनम। अब यहां पर सूत्र लगा झरो झरि सवर्ण, हल हो गया ध, उससे उत्तर झर हो गया पहला वाला थ, और उससे उत्तर सवर्ण झर हो गया थानम का दूसरा वाला थ, इसलिए प्रथम थ का लोप हो गया तो बन गया उद थानम, उद थानम। और अग्रिम सूत्र से खरिच से उस झल को द को चर्त हो गया तो बन गया उत्थानम। जब लोप नहीं होगा तो दो थकार रहेंगे और द को केवल चर्त हो जाएगा तो बन जाएगा उत थ थानम, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। वहां पर थ को चर्त नहीं होगा क्योंकि चर्त विधायक सूत्र की दृष्टि में पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे ही उद थ तंभनम स्थिति में वहां पर भी जरो झरि सवर्ण से जब थ का लोप हो जाएगा, क्योंकि सवर्ण झर पर है त, सवर्ण झर त के परे रहने पर उद थ तंभनम में थ का लोप हो गया। जब थ का लोप हो गया तो उद तंभनम और द को चर्त करके त बन गया उत्तंभनम, जब लोप हो गया। और जब लोप नहीं होगा तो उ द थ तंभनम, द को चर्त हो जाएगा त और थ को चर्त नहीं होगा, जैसा बताया था असिद्धत्वा, इसलिए वहां पर भी एक थकार तकार पहले उ त थ तंभनम इस प्रकार के रूप बनेंगे। यहां तक हम लोगों ने विचार कर लिया था। उत्थानम शब्द का अर्थ था उन्नति और उत्तंभनम शब्द का अर्थ था अवरोध। अब अग्रिम सूत्र है झयोः अन्यतरस्याम, क्या सूत्र है, झयोः अन्यतरस्याम, क्या क्या कह रहा है, जय जय ये पंचम्यंत है, इसलिए पंचम्यंत को देख करके आगे लगा दिया परस्य, तस्माद्दित्य तरस्य की सहायता से परस्य आ गया यहाँ पर भी। तो जहां जहां आपको वृत्ति में परस्य मिले उसको समझना कि ये तस्माद्दित्य तरस्य से ही आया है, इसलिए अर्थ हो गया जया परस्य। जय प्रत्याहार बोध्य से, बोध्य वर्ण से उत्तर, जय प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण है उस वर्ण से अव्यवहित उत्तर जो हकार, हस्य माने हकार, क्यों सूत्र में जया पंचम्यंत है और ह ये षष्ट्यंत है। और अन्य तरस्याम, ये अन्य तरस्याम जो है विकल्प बोधक अव्यय है, जैसे वाह होता है वाह का अर्थ विकल्प है, वैसे ही अन्य तरस्याम शब्द का भी अर्थ होता है विकल्प से, इसलिए अर्थ हो गया जया परस्य हस्य माने हकारस्य किम स्यात्, तो वही सूत्र से पूर्व सवर्ण की निवृत्ति आ गई है इसमें, उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य से, तो पूर्व सवर्ण जय से परे हकार को पूर्व सवर्ण होता है अन्य तरस्याम माने विकल्प से, अर्थ बन गया। जय से उत्तर जो ह है उसको विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। जैसे दृष्टांत है बाघ घरी, बाघ घरी में क्या करेंगे, पहले पहले वाक धर हरि और क को जलाम जसोन्ते पीछे सूत्र आया था उसको हमने कर लिया ग जस्ट बन गया बाघ हरि, क्या बन गया बाघ हरि। यदि बाघ हरि पहले कर लोगे तो अब आपको देखना है कि जयो अन्य तरस्याम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जय से परे लग जाएगा, बात समझे कि नहीं। दूसरा जो जलाम जसोन्ते है वो भी त्रिपादी सूत्र है और जयो अन्य तरस्याम ये भी त्रिपादी है, लेकिन पहले पूर्व त्रिपादी की प्रवृत्ति हो जाएगी। आप चाहो तो कहोगे कि बाक धर हरि, इसी स्थिति में जयो अन्य तरस्याम लगा दे, तो पहले क्या लगेगा वहां पर जलाम जसोन्ते लगेगा, तो क को हो जाएगा ग, तो बाघ हरि क्या हो जाएगा बाघ हरि। अब लगाइए जयो अन्य तरस्याम, झय से परे तो झय में आ जाएगा ग, क्योंकि झवय के झ से लेकर के कपय के य तक झय प्रत्याहार है, उस झय प्रत्याहार में ग भी आ गया, अतः उस झय से अव्यवहित उत्तर जो ह हरि का ह, उस ह को हो जाएगा पूर्व सवर्ण। तो पूर्व का सवर्ण करना है, तो पूर्व में कौन है ग है माने कवर्ग का है, तो कवर्ग में से कोई एक होगा, क क ग घ में से
कोई एक वर्ण होना चाहिए। अब देखना है ह के साथ में किस वर्ण का क्या मिलता है। यदि स्थान केवल देखते हैं तो स्थान सभी का समान है, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है और क वर्ग के वर्ग वर्णों का भी उच्चारण स्थान कंठ है। आभ्यंतर प्रयत्न यदि आप मिलाते हो तो आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ह जो उष्म संज्ञक वर्णों में आता है और ये स्पृष्ट संज्ञक वर्ण है, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न से काम नहीं चलेगा। और जब आभ्यंतर प्रयत्न से काम नहीं चलता है तो बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं। बाह्य प्रयत्न मिलाइए, पहले ह का ही देखिए। ह का बाह्य प्रयत्न क्या है? वह हसा संवार नादा घोषाष्ट, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, ये ह का बाह्य प्रयत्न है। अब देखना होगा कि क वर्ग में से संवार नाद घोष वाले कौन कौन है। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? पंचम अक्षर आएंगे, चतुर्थ अक्षर आएंगे और तृतीय अक्षर आएंगे। यम यमगणनम झमय गणदस, जब गणदस, तो पंचम अक्षर, चतुर्थ अक्षर और तृतीय अक्षर कौन कौन आए? ग घ ङ, ये तीन आए। अब तीन तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या करना होगा? और हमने बाह्य प्रयत्न मिलाए। तो ह का प्राण देखिए, ह का प्राण क्या है? तो का महाप्राण, सलश्च महाप्राण, सल में आता है। अब इन तीनों में से देखना है, ग घ ङ, इन तीनों में से देखना है किसका महाप्राण है। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण, चतुर्थ अक्षर कौन है? घ, इसलिए घ के साथ में इसका स्थान प्रयत्न सब सामने हो गया। इसलिए लिखा वहां पर नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशः वर्ग चतुर्थ। नाद घोष संवार और महाप्राण वाला वैसा ही वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो गया घ। जब घ हो गया बन गया बाघ घरी, क्या अर्थ हो गया? बाघ घरी, बात समझ में आ गई? इसलिए बाघ घरी ये प्रयोग बन गया। अब ये ह को पूर्व स्वर्ण विकल्प से करता है। जब पूर्व स्वर्ण हो गया तो ह को भ हो गया, तो बाघ घरी प्रयोग बन गया। और जब पूर्व स्वर्ण नहीं होगा तो ह ही रहेगा, बाघ हरी। इस प्रकार दो रूप बन जाते हैं। वैसे ही कुछ और भी उदाहरण हैं। आप देखिए, एक नंबर टिप्पणी देखिए आप लोग अपनी पुस्तक में, वहां लिखा है एवं चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्गेभ्य, चवर्ग से टवर्ग से तवर्ग से पवर्ग से, इनसे परे परस्य हस्य झकार ढकार धकार भकारा भवन्ति। यदि चवर्ग से टवर्ग से क्रम से ही है, अर्थात जिस वर्ग के अक्षर से, जिस वर्ग से उत्तर में ह रहेगा उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर ह के स्थान पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यदि पंचम अक्षर केवल छोड़ दें, क्योंकि यमगणनम पहले रह गया, जगह से हमको लेना है, तो वर्गों के चारों अक्षर से, वर्गों के प्रथम जो चार अक्षर हैं, पंचम अक्षरों को छोड़ दें, उन चारों अक्षरों से यदि कहीं भी आपको उत्तर में ह मिलता है तो उस ह को क्या हो जाएगा? पूर्व में जो भी वर्ण है उस वर्ग, वह वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा। इसलिए कह दिया इसने चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्गेभ्य परस्य हस्य झ ढ ध भ भवन्ति। समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण देखिए, अज्जीनम, क्या उदाहरण दिया? अज्जीनम, अचहीनम, क्या प्रयोग है वहां पे? अच धन हीनम, तो च से उत्तर में है, ह जो है अच हीनम, इसलिए ह को क्या हो गया? चवर्ग का चतुर्थ अक्षर हो गया। आप चाहे स्थान प्रयत्न मिलाइए, हमने सीधा सीधा कह दिया, मिलाते रहिए वही मिलेगा। तो बन गया ह के स्थान पर झ, बन गया अज्जीनम। दूसरा देखिए, विकल्प से होता है, एक बार अचहीनम भी प्रयोग रहेगा, वो भी शाद हुआ, और एक बार अज्जीनम भी रहेगा। जैसे दूसरा सड़ हलानी, सड़ शब्द से क्या है? हलानी रख दिया किसी ने, छह हल, सड़ हलानी, तो वहां पर टवर्ग से उत्तर है, इसलिए ह को क्या हो गया? ढ, बन गया सड़ सड़ ढलानी, क्या बन गया? सड़ ढलानी। वैसे ही तद धन हवि, तद धन हवि, वह हवि, जो आप हवन करते हो ना, जो उसमें एक द्रव्य डालते हो उसी को हवि बोलते हैं। देवता को उद्देश्य करके जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसी द्रव्य का नाम होता है हवि। तो तद हवि, यहाँ पर द से उत्तर में ह है,
इसलिए ह को क्या हो गया, तवर का चतुर्थ अक्षर, तो क्या हो गया, तद्धवी। हाँ, किसने लिखा, उकालो झ्रस्व में आया है, जैसे उकालो अच ह्रस्व, वहां पे था उकालो अच च ह्रस्व, च के बाद में ह था, इसलिए ह को क्या हो गया, झ हो गया, अज्रस्व बन गया। बात समझेगा नहीं, तो यहां हो गया तद्धवी। वैसे ही गुब हसती, पहले गुब था, प को ब हो गया गुब हसती, और पवर्ग से उत्तर है, इसलिए ह को क्या हो गया, भ गुब भसती, क्या प्रयोग बन गया, गुब भसती। इस प्रकार ह के कितने उदाहरण मिल गए आपको, ह के स्थान पर जो है क्रमशः झ ढ ध भ इत्यादि सबके उदाहरण दे दिए, आप इनको ध्यान रखिए। वाग्गरी का मतलब क्या होता है, हरि माने स्वामी, वाणी का जो स्वामी है, वाणी का जो ईश्वर है, उसी को बोलते हैं वाग्गरी। अब अग्रिम सूत्र देखिए, सस छोटी, क्या सूत्र है, सस छोटी, इसमें सह ये षष्ट्यंत है, और छह ये प्रथमांत है, और अटी ये सप्तम्यंत है। पूर्व सूत्र से झयो अन्य तरस्याम से झय की अनुवृत्ति आ गई, इसलिए तस्मादित्य तरस से पंचमी को देख करके परस्य भी आ गया, इसलिए अर्थ कर दिया झया परस्य, झय से परे, झय प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर, उत्तर माने अव्यवहितोत्तर। जब हम उत्तर कहें तो आपको अव्यवहितोत्तर समझना है, हम बार बार भूल भी जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपको समझना है हमेशा अव्यवहितोत्तर। जो श है तालव्य श, झय प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर अव्यवहितोत्तर, यदि तालव्य शकार मिलेगा तो उस तालव्य शकार को क्या हो जाता है, छ। कब होता है, अट परे रहते, अट प्रत्याहार बोध्य वर्ण कोई उत्तर में यदि है तो, और विकल्प से, और किससे होता है ये, विकल्प से होता है। बात समझ में आ गई, जैसे परे शकार को छकार होता है अट परे रहते विकल्प से। जैसे आप उदाहरण देखिए, तद शिव, पहले स्थिति देखिए क्या है, तद धन शिव, तद धन शिव, यहां पर करना क्या है, पहले पहले सीधे आपको सचोटी नहीं लगा देना है, आप कहोगे तद शिव में तो सचोटी प्राप्त कैसे होगा, क्या होगा, बात समझे कि नहीं, पहले एक प्रक्रिया कुछ और भी है। क्या प्रक्रिया है, सीधे सीधे आप लगा दोगे, बोले जय हो गया आपका द, जय क्या हो जाएगा, तद में द, उससे उत्तर जो श है उसको क्या कर दीजिए आप, छत तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तद शिव, प्रचर तो कर दीजिए, इष्टुत तो कर दीजिए, तो तच शिव, इस प्रकार बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा क्लेश है, सिद्धांत कौमुदी जब आप देखेंगे तो एक दूसरे के प्रति असिद्धा सिद्धत्व की व्यवस्था बताई गई है, यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने लिखा, तद शिव में पहले क्या होगा, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु ये भी प्राप्त है, और सचोटी ये भी प्राप्त, देखिए दोनों प्राप्त है, क्यों, द और इधर है शिव, तद धन शिव में तवर्ग के साथ में अव्यवहित पूर्वा परिभाव है श का, इसलिए इस्तो इष्टुना इष्टु प्राप्त है। और आपने अभी जो सूत्र बताया सचोटी, ये सूत्र भी प्राप्त है। लेकिन देखिए दोनों की संख्या क्या है, तो इस्तो इष्टुना इष्टु जो है 8 4 40 का है, और सचोटी कितने का है, 8 4 63, इसलिए पूर्व त्रिपादी कौन है, इस्तो इष्टुना इष्टु, पर त्रिपादी कौन है, सचोटी। तो पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, तो पहले कौन लगेगा, इष्टत्व, इसलिए पहले द को क्या हो जाएगा, द को इष्टत्व क्या होगा, यथासंख्य की सहायता से होता है, तो त थ द, तो च छ ज, इसलिए द के स्थान पे हो जाएगा ज, इसलिए लिखा तद शिव इत्यत्र, आपकी पंक्ति लिखी है वहां, तद शिव इत्यत्र दस्य इष्टत्वेन जकारे कृते, जब दकार को आपने क्या कर दिया, जकार कर दिया। बात समझ में आ गई आपके, दोनों सूत्रों की एक साथ प्राप्ति है, लेकिन पूर्व त्रिपादी पहले लगेगा, क्योंकि पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी सिद्ध हो जाता है, दोनों जब प्राप्त रहेंगे तो पहले कौन लगेगा, पूर्व त्रिपादी, इसलिए द के स्थान पर पहले हो जाएगा इष्टत्व ज, बन जाएगा तज शिव, क्या बन जाएगा, तज शिव। आप पुनः कहोगे कि अब लग जाए, सचोटी अब लग जाए, लेकिन तज शिव खरिच भी प्राप्त है और सचोटी भी प्राप्त है, तो फिर देखिए पूर्व त्रिपादी पर त्रिपादी, तो खरिचा सूत्र है आपका 8 4 55 का, और सचोटी है 8 4 63 का,
तो पूर्व उत्तरवादी कौन है? खरिच, इसलिए पहले कौन लगेगा? खरिच। इसलिए ज को हो गया चरत्व च, चरत्व क्या होगा उसको? चर पर चर क्या होगा उसको? च होगा, इसलिए बन गया तच्च शिव। क्या बन गया? तच्च शिव। ये स्थिति हो गई। अब पहले तद शिव, फिर तज शिव, फिर तच्च शिव। ये स्थिति करने के बाद अब लगेगा षष्ठ्योटी, इसलिए लिखा वहां पे खरिचेति जकारस्य चकारः। अब बन गया तच्च शिव। इस स्थिति में लगाइए षष्ठ्योटी। जय से परे, जय हो गया च, उस च से, च माने जय से परे जो श है शिव का श, उसको हो जाएगा छ। अट परे क्या है? तो शिव में देखिए उस सकार से उत्तर में है ई, ई अट प्रत्याहार में आती है, इसलिए ई अट के परे रहने के कारण, ई अट में पर में रहने के कारण स को हो जाएगा छ, बन जाएगा तच्छिव। क्या बन जाएगा? तच्छिव। विकल्प से होता है छत्व जो है, जब छत्व नहीं होगा तो तच्च शिव, ऐसा प्रयोग बनेगा। बात समझ में आई? तो अर्थ क्या था सूत्र का? जैसे परे शकार को छकार होता है अटके परे रहते विकल्प से, ऐसा सूत्रकार का मत था। लेकिन यहां पर वार्तिककार कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपने कहा है अटके परे रहते, अट जो पर में आपने निमित्त माना था उसकी जगह क्या कहना चाहिए? अम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अम, क्योंकि अट प्रत्याहार कहां तक है? हाइब्रिड के ट तक है। बोले यदि हाइब्रिड के ट तक ही केवल अट प्रत्याहार यदि आप ग्रहण करते हो तो एक प्रयोग है तत् श्लोकेन, तो तद धन श्लोकेन, क्या स्थिति है? तद धन श्लोकेन। यहां पर द को पहले ज करिए और ज को च करिए, तच श्लोकेन। इस स्थिति में सूत्र के द्वारा छत्व प्राप्त नहीं होगा। क्यों? जैसे परे श तो है लेकिन श से परे अट नहीं है, क्योंकि श के बाद में क्या है? ल। श के बाद में क्या आता है? श्लोकेन। श के बाद में ल है, वह ल अट प्रत्याहार में नहीं आता। जब अट प्रत्याहार में नहीं आएगा तो ये स को छत्व नहीं हो पाएगा, तो जो प्रयोग बनता है तच्छ्लोकेन, ऐसा नहीं बनता है। इसलिए कहा कि जो आप अट कह रहे हो उसके स्थान पर क्या कहना चाहिए? अम। जब कहोगे अम तो अम में जो है ल भी आ जाएगा, क्योंकि यमगणनम के म तक जाएगा। अम प्रत्याहार अयण के से लेकर के यमगणनम के म तक, उसके अंदर आ गया ल, इसलिए ल रूपी अम के पर में रहने के कारण उस श को भी क्या हो जाएगा? छत्व हो जाएगा, इसलिए प्रयोग बन जाएगा तच्छ्लोकेन। इसलिए वार्तिक का अर्थ है पदांत जय से परे, पदांत जय से परे शकार को छत्व होता है कब? अम के परे रहते। अर्थात बताना चाह रहे हैं कि जो सूत्रकार ने अट ग्रहण किया है उसके स्थान पर क्या कहना चाहिए? अम कहना चाहिए। इसलिए लिख दिया। 3 नंबर टिप्पणी में देखिए लिखा है षष्ठ्योटी इत्यस्य स्थाने षष्ठ्योमि, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। षष्ठ्योटी में अटी हटा देंगे, उसके स्थान पर जोड़ देंगे अमी, तो बन जाएगा षष्ठ्योमि, ऐसा बनाना चाहिए, जिससे तच्छ्लोकेन ऐसा प्रयोग भी बन जाएगा। पुनः आगे सूत्र देखिए, मोनुस्वार, तो मह अनुस्वार, मह मह षष्ठ्यंत है और अनुस्वार प्रथमांत है, पदस्य का अधिकार है। उस पद में जो म है विशेषण है, इसलिए तदंत विधि है, तो अर्थ हो गया मांतस्य, क्योंकि पदस्य भी षष्ठ्यंत है और म भी षष्ठ्यंत है। जब षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत अर्थात समान विभक्त्यंत जब पद होते हैं तो परस्पर में विशेष विशेषण भाव होता है, और जब विशेष विशेषण भाव होता है तो विशेषण शब्द के आगे अंत जुड़ जाता है। म भी षष्ठ्यंत है और जो पदस्य का अधिकार आया है वो पदस्य भी षष्ठ्यंत है, इसलिए विशेष विशेषण भाव है, और विशेष विशेषण भाव होने से विशेषण बोधक पद के आगे जुड़ गया अंत, इसलिए अर्थ हो गया मांतस्य पदस्य। मांत जो पद म है अंत में जिसके, ऐसा जो पद, उसको क्या होता है? अनुस्वार होता है। ध्यान दीजिए, मांतस्य पदस्य, पूरे पद को कह रहा है, मांत पद को अनुस्वार होता है हल्के परे रहते। मांतस्य पदस्य अनुस्वार हली, हल्के परे रहते। जैसे दृष्टांत देखिए पहले, हरिम बंदे, हरिम जो बनाते हो ना प्रयोग, हरि हरि हरय, हरिम,
द्वितीय एक वचन में हरिम, तो हरिम हरिम ये क्या पद है, उस पद के अंतिम में मां है, इसलिए ये हरिम कैसा हुआ, मांत पद। क्या हुआ ये, मांत पद। अब आगे आपने एक और शब्द जोड़ दिया वंदे, तो मांत पद से हल परे कौन है, वंदे का वकार, वंदे घटक वकार जो है हल परे है। उस हल्के पर में रहने के कारण पूरे मांत पद को, हरिम इस पद को क्या प्राप्त है, अनुस्वार प्राप्त है। पूरे मांत पद को क्या प्राप्त है, अनुस्वार प्राप्त है। लेकिन सूत्र आप पढ़े हैं अलोन्त्यस्य, क्या पढ़े हैं, अलोन्त्यस्य, षष्ठी को निर्दिष्ट करके होने वाला जो कार्य है वो स्थानी के अंत्य के स्थान पर होता है। तो षष्ठी माने मांत मां को निर्दिष्ट करके होने वाला कार्य क्या है, अनुस्वार कार्य। वह अनुस्वार कार्य स्थानी के अंतिम के स्थान पर होगा। स्थानी कौन है, पूरा हरिम, क्योंकि मांतस्य पदस्य अनुस्वार होती, तो पूरा हरिम क्या है, स्थानी है। उसका अंतिम वर्ण कौन है, म, इसलिए म के स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार होगा। अनुस्वार को लिखने की जो प्रक्रिया है, जो लिपि है, एक बिंदी सी ऊपर रख देते हैं, वो लिख दिया उसने, तो गया हरिम। समझे कि नहीं, ये ऊपर नहीं होता है, क्यों, बताया था आपको संज्ञा प्रकरण में, अंग अह इति परऊ अनुस्वार विसर्गौ, ये जो हम माने जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है, ये क्या होते हैं, अच से पर में होते हैं, अच के ऊपर नहीं होते, अच से पर में। जब इनको गिनाया जाएगा तो कैसे गिना जाएगा, हकारोत्तर अकार, तदुत्तर रेफ, तदुत्तर ई, तदुत्तर अनुस्वार, ऐसे। समझे कि नहीं, तो हम उसको बोलते हैं ऊपर रख दिया, लिखने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन उसका मतलब वो उत्तर में है, इसको ये समझना है। इसलिए बन गया हरिम बंदे। पुनः सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि, क्या सूत्र है, नश्चापदान्तस्य झलि। देखिए नह च, और अलग अलग करिए, इसमें नह षष्ट्यंत है और च पद है, और अपदान्तस्य और झलि, न भी षष्ट्यंत है, च अव्यय है, अपदान्तस्य षष्ट्यंत है और झलि सप्तम्यंत है। च के द्वारा क्या होता है, पूर्व सूत्र से जो म है उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, समझे कि नहीं, अनुवृत्ति आ जाएगी, अर्थात ये क्या है, उसका समुच्चय कर लेगा। इसलिए कभी कभी च आदि शब्द लगा दिए जाते हैं, इसलिए दो आ गए इसमें, न और म, तो दो चीज हो गई। तो च हमको और को बताने के लिए च भी रखना होता है वृत्ति में, इसलिए वृत्ति में रख दिया। अर्थ हो गया नस्य मस्य। कैसे है ये, अपदान्तस्य। पहला वाला सूत्र जो कहता था पदांत म को मांतस्य पदस्य, मांतस्य पदस्य, और ये सूत्र कैसा क्या कह रहा है, अपदान्तस्य मस्य, मांतस्य माने नस्य मस्य च अपदान्तस्य, अर्थात अपद घटकी भूतस्य नकारस्य मकारस्य च, अपदान्तस्य नस्य मस्य, अर्थात पद का अवयव हो, पद का अंतावयव न हो, अपदांत मतलब मध्य में, अपदांत माने मध्य में, पद का अंतावयव न हो, ऐसा जो न अथवा म, अपदान्तस्य नस्य, अपदान्तस्य मस्य, अपदांत जो नकार, अपदांत जो मकार, उसको भी क्या होता है, अनुस्वार होता है, झल के परे रहते। बात समझ में आई, अपदांत नकार को और अपदांत मकार को, अपदांत का मतलब समझ में आ रहा है, पद के अंत में न हो, पद के अंत में न हो। जैसे पूर्व में क्या था, हरिम में जो म था वह पद के अंतिम में था, ये सूत्र कह रहा है कि पद के अंतिम में नहीं होना चाहिए, पद के अंत में नहीं होना चाहिए, मध्य में चलेगा, आदि में चलेगा, लेकिन अंत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपदान्तस्य नकारस्य अपदान्तस्य मकारस्य च अनुस्वारो भवति झलि परे। जैसे ध्यान दीजिए, प्रयोग दिया यशांशी, क्या है, यशांशी, तो ये बनता कैसे है, यश शब्द से नपुंसकलिंग में बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में नमादि आगम करने पर य सा न सी, ये स्थिति है, क्या स्थिति है, य सा न सी। यशान में जो न है, ये न पद का अंतावयव नहीं है, क्योंकि पद कौन है, पूरा यशांसी, यशः यशसी यशांसी, ऐसे रूप चलते हैं उसके नपुंसकलिंग, समझ में आई। इसलिए ये जो न है ये पद का अंतावयव नहीं है, अतः पद का अंतावयव नहीं है तो
और क्या है, उस न से उत्तर में क्या है, झल भी है, स। न से उत्तर में क्या है, झल, स। सी का जो स है वो झल परे है, इसलिए अपदांत नकार को हो जाएगा अनुस्वार। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो न को अनुस्वार हो गया, लिखने की प्रक्रिया वही है, बन गया यशांश, यश, यशसी, यशांश, वहां का प्रयोग है। वैसे ही आक्रमशते, आक्रमशते, ये आंग उपसर्ग पूर्वक क्रमोपाद विक्षेप धातु का रूप है, बात समझे कि नहीं, लट लकार का आक्रमशते। इसमें क्या करना है आपको, आक्रमशते, ये स्थिति है, आक्रमशते, क्रम में म हल है और पद का अंतावयव नहीं है, पद का अंतावयव नहीं है, क्योंकि पद पूरा है आक्रमशते, तिगंत पद होता है, तिगंत की पद संज्ञा होती है, इसलिए पूरा पद कौन है, आक्रमशते, उसका अंतिम वर्ण तो दूसरा है। इसका मतलब ये जो मध्य में म है ये पदांत नहीं, अपदांत है, इसलिए अपदांत मकार को क्या होगा, अनुस्वार। जल परे कौन है, श्य में श, आक्रम स्य, तो म से जल पर में है स, इसलिए उस म को हो गया अनुस्वार, बन गया आक्रमशते। अब पूछा झली क्यों, झली क्यों कहते हो, बात समझ गई, जल क्यों कहते हो, हल कह दीजिए, अरे पूर्व सूत्र से हल की अनुवृत्ति कर लीजिए, जल नहीं कहना पड़ेगा आपको। बोले यदि पूर्व सूत्र से हल की अनुवृत्ति कर लेंगे तो मन्यते प्रयोग है, क्या प्रयोग है, मन्यते, मन यते, ये मनु अवबोधने धातु का मन्यते, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर पूरा पद है मन्यते, लेकिन न पद नहीं है, इसलिए अपदांत नकार है। यदि आप जल नहीं कहोगे, हल कहोगे, तो हल परे मिल जाएगा यह, क्योंकि यह जो है हल में आता है, तो मन्यते में भी ना को अनुसार होने लगेगा। जब कहेंगे जल परे चाहिए तो यह जो है जल में नहीं आता है, इसलिए जल किम मन्यते, यदि जल नहीं कहते हल कहते तो मन्यते में ना को अनुसार हो जाता, अतः हमने कहा झली, जब झली कह दिया तो मन्यते में जल परे नहीं है, इसलिए अनुस्वार नहीं हुआ, बढ़ गया मन्यते। बात समझ आई। अब आगे सूत्र देखिए, अनुस्वारस्य यई परसवर्णः, अनुस्वारस्य यई परसवर्णः, अनुस्वारस्य ये षष्ठ्यंत है, यही सप्तम्यंत है, और परसवर्ण ये प्रथमांत आदेश है। अब सूत्र इतना, सूत्र का अर्थ इतना सरल है, उसने लिख दिया स्पष्टम, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बात समझे नहीं। जिज्ञासा कब होगी, जब कुछ क्लिष्ट पद हो तब कहोगे इसका अर्थ क्या है, तब लिखने की आवश्यकता होती है, बात समझे कि नहीं। इसलिए उसने लिख दिया क्या, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, अनुस्वार से षष्ठ्यंत, इसका मतलब स्थानीय, यही सप्तम्यंत अर्थात निमित्त है, और परसवर्ण प्रथमांत है, आदेश है, इसलिए अर्थ हो गया अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है, यह के परे रहते, यह प्रत्याहार बोध्य वर्ण यदि उत्तर में रहेगा तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है, स्पष्ट अर्थ था, इसलिए स्पष्ट अर्थ होने पर उसके लिए लिखा ही नहीं, उन्होंने कह दिया स्पष्टम, सूत्रम स्पष्टम अस्ति, सूत्रम स्पष्टम वर्तते, समझे कि नहीं। इसलिए मजाक मजाक में हम लोग चर्चा जब करते हैं तो कहते हैं ये सूत्र इतना स्पष्ट है, इसलिए उसने कह दिया कि स्पष्टम, और उदाहरण भी कैसा दिया, शांत, अर्थात अब कुछ पूछो मत, जिज्ञासा मत करो, शांत हो जाओ। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पे समझना है आपको, शांता में क्या है, साम ये था और त था, सा म त, समूह उपसमय धातु से तत्त प्रत्यय करने के बाद में जो है अना प्रयोग जो है, तो यहाँ पे स्थिति आपकी है सा म त, यहाँ पर अनुस्वार, पीछे सूत्र जो है नश्चापदांत से झली, इससे क्या हो जाएगा, अपदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा, जल परे रहती, जल परे कौन है, तो जल त के रहने पर अपदांत म को हो गया पहले अनुस्वार, अनुस्वार हो गया तो शाम तो, अब उस अनुस्वार को क्या करना है, परसवर्ण, कैसे, अनुस्वार से यह परे हो, तो यह प्रत्याहार बुद्धिवर्ण कौन है, तो अनुस्वार से यह त परे रहने के कारण उस अनुस्वार को क्या होगा, परसवर्ण होगा। बोले अनुस्वार को परसवर्ण होगा तो अनुस्वार कैसा है, बोले अनुस्वार में एक धर्म है अनुनासिकत्व, यदि पर में स्थित कोई वर्ण
ऐसा हो जिसके सवर्णी कोई अनुनासिकत्व विशिष्ट वाला हो, तो पर में तवर्ग का बोध्य त है, उसके सवर्णी जितने हैं त त द न, उसमें से अनुनासिकत्व विशिष्ट कौन होता है? न होता है। इसलिए उस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? न आदेश हो जाता है, बन जाता है शांत। क्या प्रयोग बन जाता है? शांत। तो जहां भी अब आप देखिए अनुस्वार यदि है और उससे उत्तर में यदि यय है, यय में कितने वर्ण है देखिए, यय प्रत्याहार है व्रत के य से लेकर के कपय के य तक है। इसका मतलब है इसके अंदर सभी के सभी वर्ग आ गए। जब सभी के सभी वर्ग आ गए, जिस वर्ग का अक्षर पर में रहेगा, अनुस्वार से जिस वर्ग का अक्षर पर में रहेगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अनुस्वार से उत्तर में यदि जिस किसी वर्ग का कोई भी अक्षर पर में रहेगा तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा। ये सूत्र यही तो विधान कर रहा है, अनुस्वार यही परस वर्ण। समझे कि नहीं? तो शांत, वैसे ही आप देखते होंगे गंगा, गंगा प्रयोग होता है। गंगा, गंगा में जो प्रयोग होता है वहां पे गम ऊपर जो अनुस्वार लिख देते हैं वो अशुद्ध है, क्योंकि ये सूत्र नित्य करता है। क्या करता है वो? पहले गम में म को अनुस्वार किया, अनुस्वार को परस्मरण करना पड़ेगा आपको। क्यों? गम गा, तो गम में जो अनुस्वार है उस अनुस्वार को परस्मरण करिए, यह परे है ग, तो क्या हो जाएगा उसके स्थान पे? न। क्या हो जाएगा? न। इसलिए गंगा। वैसे ही शंकर, बहुत लोग लिखते हैं शंकर, तो शंकर में श्रम के ऊपर लिख देते हैं। मतलब नहीं, श्रम के ऊपर लिख देते हैं। इसलिए श्रम के ऊपर लिखने पर क्या होता है? पीछे का यह परे है, उस यह के परे रहने पर क्या होगा? वहां पे परस्मरण होगा, नित्य परस्मरण होगा। इसलिए न क्या लिखा जाता है वहां पे? न। क हलंत करके शंकर, ऐसा लिखना चाहिए उसको। वैसे ही दिनांक, दिनांक भी आप लिखते हैं दिनांक, तो वहां पे क्या लिखना चाहिए? न, परस्मरण करके लिखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अनुस्वार के स्थान पर क्या करना है आपको? उसी जो उत्तर में जो वर्ग जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर आपको करना चाहिए शुद्ध लिखने के लिए, वही होगा अनुस्वार से यही परस्मरण। समझ में आ गई? इसलिए 7 नंबर पे देखिए, 7 नंबर टिप्पणी पे 6 नंबर पे भी देख लीजिए, अपदान्तस्यैव अनुस्वारस्य अनेन परस्मरण। अपदांत अनुस्वार को ही परस्मरण से किया जाता है। समझे कि नहीं? पदांत में यदि अनुस्वार रहेगा तो नहीं होगा, अर्थात जहां पर नश्च पदांत से जरी से अनुस्वार हुआ है उसी अनुस्वार से उत्तर में यदि यह प्रत्यय बोध्य वर्ण उत्तर में है तभी सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अपदांत अनुस्वार। सच नित्य, और ये जो अनुस्वार परस्मरण है ये परस्मरण नित्य होता है। इसलिए तस्मात् गंगादि शब्दे अनुस्वार सहित प्रयोग प्रामाणिक। गंगादि शब्दों में जो आप अनुस्वार घटित प्रयोग करते हो वो क्या है? प्रामाणिक है। प्रामाणिक माने प्रमाद वशत उन्होंने लिख दिया है, गलती हो गई उनसे, उनको सुधार करना चाहिए। प्रमाद माने ध्यान नहीं दिया, सूत्र के ऊपर विचार ही नहीं किया, यही प्रमाद है। इसलिए एवं अंकितः, अंचितः, कुंठितः, गुम्फितः इत्यादि उदाहरणानि ज्ञेयानि। सब में देखिए, अंचितः में न हो गया है, अंचितः में य हो गया है, कुंठितः में ण हो गया है, गुम्फितः में म हो गया है, और हमने आपको शंकर, दिनांक इस प्रकार के और भी उदाहरण दे दी, बहुत आपको मिलेंगे, ध्यान रखना है। अब उसके बाद में एक सूत्र आ रहा है वा पदांतस्य। क्या सूत्र आ रहा है? वा पदांतस्य। ध्यान दीजिए, वा पदांतस्य और अनुस्वार से यही परस्मरणों में अंतर कैसे है? क्योंकि द्वितीय सूत्र जो वा पदांतस्य वो पद में करता है, पदांत अनुस्वार को करता है और विकल्प से करता है। इसलिए पूर्व वाला सूत्र क्या करता है? अपदांत को करता है और नित्य करता है। बात समझ में आ गई? दोनों के कार्य एकदम अलग अलग है। यदि पहला वाला सूत्र भी क्या करता? पदांत को करता, तो फिर वा पदांतस्य की आवश्यकता ना पड़ती, उसी में वा जोड़ देते, केवल उसी सूत्र में क्या करते? वा जोड़ देते। यदि अनुस्वार से यही परस्मरण सूत्र पदांत में अनुस्वार को यदि परस्मरण करता
तो वाह पदांत से सूत्र की आवश्यकता ही नहीं होती, उसमें एक और जोड़ देते वाह, सूत्र बनाते अनुस्वार से ही परस्वर्ण वाह। लेकिन दो सूत्र बनाए, इसका मतलब है कि ये सूत्र अलग कार्य कर रहा है, वो सूत्र कुछ अलग कर रहा है। तो पूर्व वाला सूत्र अपदांत में स्थित जो अनुस्वार है उसको नित्य ही अनुस्वार परस्वरण करता है। और जो वाह पदांत से सूत्र है ये क्या कहता है, पदांत अनुस्वार को क्या कहेगा, ये पदांत अनुस्वार को विकल्प से परस्वरण होता है, यह परे रहती। कैसे समझेंगे दोनों को, ऐसे समझिए, जहां पर मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार होता है, जहां पर मोनुस्वार सूत्र से मकार को क्या होता है, अनुस्वार होता है, वहां अनुस्वार से यदि यह प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में है तो वहां पर वा पदांत से सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और यदि न अथवा म को नश्चा पदांत से झली सूत्र के द्वारा अनुस्वार किया गया होगा तो उस अनुस्वार से यह प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर अनुस्वार से यही परस्वर्ण से परस्वर्ण होता है। बात समझ में आ गई? अर्थात जोड़ा बना लीजिए, मोनुस्वार की दोस्ती किसके साथ में है, वा पदांत के साथ में, और नश्चा पदांत से झली की दोस्ती किसके साथ में है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण के साथ में। बात समझेंगे नहीं? लेकिन कब होता है ये, यह परे होगा तभी समझना है। इसलिए वा पदांत से सूत्र का अर्थ हो गया पदांत अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण होता है, यह परे रहती। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है त्वम करोषि, त्वम पद है, युष्मत शब्द का रूप है त्वम, पद है वो, और आगे जोड़ दिया किसी ने करोषि, त्वम करोषि, तुम करते हो। तो वहां पर क्या किया, पहले मोनुस्वार सूत्र के द्वारा मांत पद को, मांतस्य पदस्य, तो मांत पद कौन हो गया, त्वम, उस पद को क्या किया, पहले अनुस्वार, तो अलौंत की सहायता से अनुस्वार कर दिया म को, त्वम, त्वम करोषि। जब अनुस्वार हो गया अब सूत्र लगाइए वा पदांतस्य, पदांत अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण होता है, यह परे रहते। तो करोषि का क यह परे है, इसलिए उस अनुस्वार को विकल्प से क्या हो जाएगा, परस्वर्ण। तो पर में जो कवर्ग है उसी का पंचम अक्षर हो गया ng, तो प्रयोग बन गया त्वं करोषि। क्या बन गया, त्वं करोषि। और जब इसने परस्वरण नहीं किया तो एक बार जो अनुस्वार घटित रूप बन जाएगा त्वं करोषि। गंगा, शंकर, अंचित, कुंठित, गुंफित, इन सूत्रों में पदांत नहीं है वो अनुस्वार, इसलिए वहां पर नित्य ही परस्वरण विधि होती है। कोई आपसे तर्क करने लगे कि यहाँ पर वहां पदांत से लगना चाहिए तो आप उसको कहिए, आप ध्यान दीजिए, प्रमाण मत करिए, वहां पर पदांत में करता है, वहां पदांत से सूत्र की प्रवृत्ति पदांत में होती है। शंकर, गंगा, दिनांक, अंचित, गुंफित इत्यादि सूत्रों में जो अनुस्वार है वह अपदांत है, इसलिए तत्प्रयोग प्रामादिक। समझ में आ गई? इसलिए दो प्रयोग बन गए, त्वं करोषि, त्वं करोषि। आगे सूत्र है मो राजी समः क्वौ, मो राजी समः क्वौ, मो माने म, षष्ट्यंत मत्स्य, म माने षष्ट्यंत माने मत्स्य, मकारस्य, राजी सप्तम्यंत है, राज शब्द के सप्तमी का रूप है राजी, अर्थात राज शब्द परे रहने पर, राज समः, समः ये षष्ठी है, और सम पदोत्तर जो षष्ठी उसका अर्थ है अवयवाभिभाव, सम संबंधी, संबंध में षष्ठी है बोलते, समझ में आई? और क्वौ भी सप्तम्यंत है। अब देखिए सप्तम्यंत को सप्तम्यंत का विशेषण बनाइए, तो क्वौ को राजी का विशेषण बनाइए, क्वौ राजी, और समः के बाद में, समः षष्ट्यंत है, उसके बाद में जोड़िए म को, समः की जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयवाभिभाव, अर्थात सम संबंधी, सम संबंधी मकारस्य। क्या अर्थ हो गया, सम संबंधी मकारस्य। बात समझ में आई? तो सम संबंधी मकारस्य किम भवति, तो का म एव भवति, पूर्व सूत्र से मोनुस्वार से म की अनुवृत्ति आ जाएगी, बन जाएगा म, अर्थात सम संबंधी मकार को मकार ही होता है। कब होता है, तो का किवंत राज शब्द के परे रहते। किवंत कैसे आया,
क्वऊ और राजी दोनों सप्तम्यंत है, परस्पर विशेष विशेषण भाव है, तदंत विधि होगी। क्या हो गई? तदंत विधि होगी। और तदंत विधि होने पर क्या हो गया? अंत जुड़ गया। तो पी के बाद में जुड़ गया अंत, तो पी माने पी प्रत्यय, इसलिए अंत जुड़ गया, तो किवंत। क्या अर्थ हो गया उसका? किवंत। और राज माने राज शब्द, अर्थात तो किवंत राज शब्द के परे रहते, किप प्रत्यांत, किवंत माने किप प्रत्यांत राज शब्द के परे रहते। तो संपूर्ण सूत्र का अर्थ क्या हुआ? समः परस्य समः मस्य, अर्थात सम संबंधी मकार को। यदि किसी के मन में ऐसी जिज्ञासा हो रही हो, समः भी षष्ट्यंत है, म भी षष्ट्यंत है, समान व्यक्तंत है, विशेष विशेषण भावी है, तो यहाँ पर भी समः के बाद में अंत जुड़ना चाहिए, समांतमस्य ऐसा कहना चाहिए। तो आप समझिए, जो विशेष विशेषण भाव का मतलब है अभेदेन जहां विशेष विशेषण भाव होता है, अभेद संबंध से। समः में जो षष्ठी है भेद संबंध में आती है, षष्ठी कहाँ आती है? भेद में, अर्थात प्रायः षष्ठी को छोड़ करके जो समान विभक्त्यंत होती है, प्रायः षष्ठी को छोड़ करके जो समान विभक्त्यंत विशेष विशेषण भाव होते हैं, वहीं पर तदंत विधि होती है, उसी को बोलते हैं अभेदेन विशेषण। कहीं कहीं षष्ठी यदि संबंध बोधक नहीं है, अन्य अर्थ में आई है, कर्तादि अर्थ को बोध कराने आई है, यदि आई है तो तब वहां दूसरा विचार किया जाएगा, इसलिए ऐसा संदेह नहीं करना। इसलिए अर्थ हो गया सम संबंधी मकार के स्थान पर मकार होता है किवंत राज शब्द के परे रहते। सम संबंधी मकार के स्थान पर मकार ही होता है किवंत राज शब्द के परे रहते। आप कहोगे मां को मां क्यों करना, मां को मां ही क्यों करना, मनुष्य को मनुष्य क्यों बनाना? तो मनुष्य कदाचित विपरीत आचरण न करने ले जाए, पशुवत आचरण न करने लग जाए, मृगाश्चरंती वाली जो उक्ति है चरितार्थ न हो जाए, इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाना पड़ता है। वैसे यहाँ भी मां को मां क्यों करना है? तो कहा कि मां को अनुस्वार आदि कोई दूसरा वर्ण ना हो जाए, इसलिए मां को मां ही करना है, अर्थात अनुस्वार आदि ना हो जाए, मां की रक्षा करनी है। कैसे? सम्राट, समधन राट, क्या है? समधन राट। राट शब्द जो है राज्य दीप्त धातु से किप प्रत्यय करने पर बनता है राट। अभी आप आगे जब हलंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो वहां आएगा। तो राट शब्द को क्या समझिए? किवंत राज शब्द है वो। क्या है वो? किवंत राज शब्द। उसके परे रहने पर सम के मकार को, तो सम शब्द है, उस सम के मां को क्या प्राप्त था पहले? तो देखिए सम्राट में यहाँ पर मां को अनुस्वार प्राप्त था। क्या प्राप्त था? मां को अनुस्वार। क्यों? सम ये क्या है? उपसर्ग है, बात समझे कि नहीं? उपसर्ग होने पर नश्चापदांत से जली से इसको क्या प्राप्त है? अपदांत मकार को जल के परे रहने पर अनुस्वार प्राप्त है, बात समझे कि नहीं? प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जल में आएगा कि नहीं आएगा? जल में राट देखिए र आएगा, श श श नहीं आएगा, क्योंकि ह य व र ऊपर ही रह गया, तो किससे इसको करेंगे? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे मोनस्वार से समझना है। तो क्या करना होगा यहाँ पे? तो सम क्या है? यहाँ पे पद है। क्या है यहाँ पे? पद मानना पड़ेगा। इसलिए मां को मां ही हो गया, मां को क्या हो गया? मां ही हो गया, अन्य जो अनुस्वार आदि वो नहीं हुए, इसलिए क्या बन गया? सम्राट। इसलिए 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर है, 9 नंबर पे लिखा, अच्छा इन्होंने अर्थ केवल लिख दिया। 8 नंबर पे लिखा है अत्र प्रकरणे नित्यम वैकल्पिकम व मकारस्य मकार विधानम अनुस्वार निवृत्त्यर्थम। मकार को मकार विधान क्यों किया है? तो अनुस्वार की निवृत्ति करने के लिए, अनुस्वार की निवृत्ति करने के लिए हमने क्या किया? मकार को मकार का विधान किया, इसलिए मकार को मकार हो गया, तो बन गया सम्राट। क्या बन गया? सम्राट माने चक्रवर्ती। एक होता है राजा, एक होता है महाराजा। तो जो महाराजा होते हैं उन्हीं को सम्राट शब्द से कहा जाता है। जो कई देशों का राजा होता है उसको महाराजा कहते हैं। तो पहले जो देश थे वो जैसे आजकल के राज्य हैं, उनको देश शब्द से कहा जाता था। तो उन राजाओं के, उन राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री को राजा कहते हैं। और उन सब मुख्यमंत्रियों के ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री। आज के समय में उस प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? सम्राट, चक्रवर्ती। समझे कि नहीं? ऐसे समझ लीजिए इसको। आगे सूत्र है हे मपरे वा। क्या सूत्र है? हे मपरे वा। हे सप्तम्यंत है, मपरे भी सप्तम्यंत है, और वा जो है विकल्प बोधक अव्यय है।
समझे कि नहीं? मपरे, हे मपरे, हे मपरे में जो मपरे है वो हे का विशेषण है। मपरे हे, मपरे में क्या समास है? म परो यस्मात् एवं भूतः तस्मिन्, म है पर में जिसके, ऐसा जो हकार। म पर माने म है पर में जिसके, जिसके माने किसके? ह के। अन्य पदार्थ क्या है वहां पे? ह। म परो यस्मात् एवं भूत वर्ण ह तस्मिन परे रहते, उसके परे रहने पर, अर्थात म है जिस हकार के उत्तर में, उसको बोलेंगे म परक हकार। क्या बोलेंगे उसको? म परक हकार, अर्थात म परक हकार के परे रहते। म परे हे, म है पर में जिसके, ऐसा जो हकार उसके परे रहते, उसको बोलते हैं म परक हकार। उसके परे रहने पर क्या होता है? मत्स्य मोगा, मकार को मकार ही होता है विकल्प से। यदि उत्तर में म परक हकार है तो म को म ही होता है विकल्प से। जैसे उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है? प्रयोग है किम हम लयती, ह और म है दोनों। ह के बाद में आधा ह है, उसके बाद में म है, हम लयती। समझे कि नहीं? हमल में जो ह है कैसा है? म परक है, क्योंकि पहले ह है उसके बाद में म है, इसलिए जो ह कैसा है? म परक हकार। इस ह को क्या कहेंगे? म परक हकार। इस प्रकार के म परक हकार के उत्तर में रहने पर म को म ही होता है। क्यों? किम में उस म को अनुस्वार प्राप्त है, अनुस्वार, इसलिए उस अनुस्वार को रोक करके क्या कर दिया? म को म ही कर दिया। जब म को म कर दिया तो क्या बन गया? किम हम लयती। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा, म को म नहीं करेगा, तो अनुस्वार भी हो जाएगा। तो क्या प्रयोग बन जाएगा? किम हमलयति। जो हमला है, हमलयति का मतलब है चालयति। हमल, हिमल और हुवल दो धातु है, वो किस अर्थ में? चलने अर्थ में है। समझे कि नहीं? तो क्या चलाता है माने? किम चालयति माने किम हमलयति। जैसे आप बस में बैठे और वो गड्ढे में कूदा रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में, तो आप कहोगे क्या बस चला रहा है ये, तो आप वहां कहिए किम हमलयति, कैसी बस चला रहा है भाई। मुझे वार्तिक देखिए, वार्तिक क्या कह रहा है? इसने तो केवल कहा कि म परक हकार के परे रहती। वार्तिक कह रहा है यवल परे यवलावा। इस यवल परे यवलावा वार्तिक में हे की अनुवृत्ति करिए, म की अनुवृत्ति करिए और सबको अर्थ करिए। यवल परे हे, जैसे हे में म परे विशेषण था, वैसे यवल परे भी विशेषण है, अर्थात यपरक हकार, व परक हकार, ल परक हकार के परे रहते। तीन है, य परक हकार के परे रहते, व परक हकार के परे रहते और ल परक हकार के परे रहते। म के स्थान पर क्रमशः क्या होगा? यदि य परक हकार परे है तो य होगा, व परक हकार है तो व होगा, और ल परक हकार है तो ल होगा विकल्प से। बात समझ में आ गई? अर्थात यवल परक, यवल परक हकार के परे, यवल परक का अलग अलग तात्पर्य, एक साथ नहीं। यव माने यपरक हकार, वपरक हकार और लपरक हकार के परे रहने पर म के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः माने यपरक हकार के परे रहते म को य, वपरक हकार के परे रहते म को व, और लपरक हकार के परे रहते म को ल होता है विकल्प से। देखिए जैसे उदाहरण, जैसे किम यह, किम यह, किम में म है और यह में यपरक हकार है, इसलिए यपरक हकार होने के कारण यहाँ पे किम के मां को क्या हो गया? यह हो गया। चूंकि मां अनुनासिक था, इसलिए यह भी कैसा होगा? अनुनासिक होगा। इसलिए लिखा है कि जो एक चंद्र बिंदी लगी है उसके ऊपर, यह के ऊपर, वो अनुनासिक बता रहा है। स्थानीय कैसा था आपका? अनुनासिक था, इसलिए आदेश भी कैसा हो गया? अनुनासिक हो गया। तो बन गया किंग यह, और जब नहीं हुआ तो अनुस्वार ही रह गया, किम यह। वैसे ही किम वलयति, किम वलयति में भी वपरक हकार है, इसलिए म के स्थान पर अनुनासिक एक बार व हो गया, तो बन गया क्यों वलयति, और जब नहीं हुआ तो किम वलयति। वैसे ही किम ह्लादयति, यहाँ पे लपरक हकार है,
ल पर ककार होने के कारण अनुस्वार क्या हो गया, अनुनासिक ल हो गया। तो क्या किल, किल लादयति, और जब नहीं होगा अनुस्वार नहीं हो पर ल नहीं होगा, केवल पर ल नहीं होगा तो केवल अनुस्वार हो जाएगा, बन जाएगा किंग लादयति। किंग होलयति माने पहले किम हिया माने हिया का अर्थ जानते हैं आप, जो बीता हुआ दिन है, यस्टरडे इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिया। और होल हमने बता ही दिया था आपको, चालेती हमल और होल ये धातु दोनों चल रहे हैं अर्थ में, तो किम हमलयति का जो अर्थ है वही क्यों लादयति का भी वही अर्थ है, होलयति का। बात समझ में आई? और लादयति का अर्थ वहां पे था जो है आह्लाद में अर्थ था, इसलिए ये रूप बन गई। वैसे इसी तर्ज पे आगे वाला भी सूत्र है, न परे ना, न परे हे, न परक आकार के परे रहने पर, न परक आकार के परे रहने पर क्या होता है, मकार को नकार ही होता है विकल्प से। ये दो सूत्र और एक जो वार्तिक है यवल परे यवल आवा, ये सामान्य सूत्र है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। यपरक आकार, वपरक आकार, लपरक आकार, मपरक आकार और नपरक आकार, काम यही करना है। बात समझे कि नहीं? यदि यपरक आकार है, मपरक आकार है तो म करना है, यपरक आकार है तो य करना है, वपरक आकार है तो व करना है, लपरक आकार है तो ल करना है, और नपरक आकार रहेगा तो सूत्र है नपरे न। यदि नपरक आकार रहेगा तो क्या होगा वहां पर, म को नहीं होगा विकल्प से। जैसे किम नुते, किम नुते, तो इसमें किम में म को क्या कर दिया, न कर दिया, क्योंकि न करता, न का विधान करता है, इसलिए म को हो गया न, बन गया किम नुते। बात समझे कि नहीं? नुते माने हटाना, क्या हटाता माने किम नुते, क्या हटाते हो। इस प्रकार आपके ये रूप बन गए किन नुते और किम नुते। बात समझ में आ गई? आज का पाठ यही समाप्त होता है, और यहाँ यदि किसी को कोई संदेह हो तो आप लोग कुछ जो है पूछ सकते हैं।